भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने का जो नेटवर्क है वो वाकई में बहुत बड़ा और कह सकते हैं काफी डाइवर्स है। चलिए इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आंकड़ों के आधार पर देखते हैं कि ये पूरे देश में कैसे फैला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी संख्या से। क्या आपको पता है कि भारत में पूरे के पूरे 106 नेशनल पार्क्स हैं? ये सभी हमारी कुदरती विरासत को बचाने के लिए बनाए गए हैं। और अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जो खास जानवरों और उनके आशियानों की हिफाजत करती हैं। और हाँ, टाइगर्स के लिए उनके लिए तो 57 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि भारत टाइगर्स को बचाने के लिए कितना सीरियस है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो इन नंबर्स को समझेंगे, फिर नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की बात करेंगे, उसके बाद इंडिया के टाइगर रिजर्व्स पर एक नज़र डालेंगे और भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उन्हें भी देखेंगे और आखिर में कुछ बड़ी बड़ी साइट्स की एक झलक लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया के कंजर्वेशन के ओवरऑल स्केल से। ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक कहानी बताते हैं। देखिए, ये जो नेटवर्क है ना, ये सिर्फ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज तक ही नहीं है। इसमें टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए स्पेशल रिजर्व्स हैं और साथ ही बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये किसी एक जानवर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सारे नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं? तो ये सब सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो भारत के इस शानदार कंजर्वेशन नेटवर्क के आंकड़े बताता है और हमारी पूरी बातचीत का बेसिस भी यही है। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और बात करते हैं सबसे कॉमन कैटेगरी की, यानी नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की। तो कहानी शुरू होती है 1936 से। तब भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, हेली नेशनल पार्क। अरे आज हम इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। सोचिए, तब से लेकर आज तक ये नेटवर्क बढ़कर 106 पार्कों का हो गया है। वाकई क्या जबरदस्त सफर रहा है। और इन पार्कों में भी बहुत वैरायटी है, खासकर साइज में। एक तरफ है लद्दाख का विशाल फैला हुआ हेमिस नेशनल पार्क और दूसरी तरफ है अंडमान का नन्हा सा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इससे एक बात तो साफ है कि कंजर्वेशन के लिए साइज मैटर नहीं करता, हर कोशिश जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, टाइगर रिजर्व्स। ये वो जगह हैं जो बाघों को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़ी हैं। इन टाइगर रिजर्व्स में भी आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। मतलब एक तरफ आंध्र प्रदेश का विशाल नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का छोटा सा बोर टाइगर रिजर्व। लेकिन हर एक का अपना एक यूनिक रोल है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुना सागर श्रीशैलम। इसका जो विशाल एरिया है ना, वो टाइगर्स को फ्री होकर घूमने और अपनी आबादी बढ़ाने का मौका देता है। और इसके ठीक उलट सबसे छोटा रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। ये हमें दिखाता है कि संरक्षण के लिए सिर्फ बड़ा एरिया ही नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड कोशिश भी कितनी जरूरी होती है। चलिए कुछ और मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व, जैसा हमने पहले भी बात की, जिम कॉर्बेट में 1973 में बना था। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो रिजर्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। और हाँ, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो टाइगर्स की तो बात हो गई, लेकिन भारत की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ टाइगर्स तक तो सीमित नहीं है, और भी बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। चलिए जरा उन पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, हमारे पास 57 टाइगर रिजर्व्स तो हैं ही, उनके साथ साथ 33 एलिफेंट रिजर्व्स और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। ये जो बड़े बड़े एरियाज हैं, ये हमारे हाथियों और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कहाँ? चलिए मैप पर एक तरह से पूरे देश का एक चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हमें अलग अलग राज्यों में फैले कुछ खास पार्क्स और सेंचुरीज की एक लिस्ट दिखाता है। इससे हमें एक ज्योग्राफिकल पिक्चर मिल जाती है कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से। यहाँ जम्मू कश्मीर में दाची गांव है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा। ये सब हिमालय की जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है उसे दिखाते हैं। और ये नेटवर्क सिर्फ नॉर्थ तक ही नहीं है, ये तो पूरे भारत में फैला है। आप देखिए, पश्चिम में गुजरात का गिर नेशनल पार्क, तो पूरब में असम का काजीरंगा, दक्षिण में केरल का पेरियार है,
तो राजस्थान में रणथंभौर, मतलब हर दिशा में प्रकृति को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। तो पॉइंट ये है कि ये एक देशव्यापी कोशिश है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर साउथ के हरे भरे घाटों तक भारत की कंजर्वेशन की कहानी देश के हर हिस्से में लिखी जा रही है। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत के वन्य जीवन की, उसकी उम्मीद की कहानी कहते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हम सब मिलकर इस कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेंगे।